नहीं, अटेंडेंस एक दफा रोल कॉल करें। गुलाम मुस्तफा, यस मैम। जवेद सैफ, यस मैम। मोहम्मद फरीद, प्रेजेंट। मोहम्मद फुरकान, यस मैम। अली हसन हाशमी, अली हसन हाशमी, यस मैम। समीउल्लाह, यस मैम। अमीर हसन मलिक, यस मैम। 5531 अमीर, मैम ये पता नहीं कौन है। आपकी क्लास का नहीं है? नहीं मैम, ओके। पता नहीं शायद तो लेकिन उसने नेम नहीं सही लिखा। डबल 537 अना हक, यस मैम। 5541 गोहर, यस मैम। 5549 अली रहमान, यस मैम। 5555 अकबर, प्रेजेंट मैम। 554 अनोश, 5543 यस मैम। 5506 यस मैम। इरफान हसन, 5514 प्रेजेंट मैम। मोहम्मद एहतसाम, 5538 प्रेजेंट मैम। मूसा, 5547 5547 मूसा, मोहम्मद अहमद, 5510 प्रेजेंट मैम। मोहम्मद फरीद, 5505 प्रेजेंट मैम। शफकत अली, 5508 यस मैम। ठीक है। कल वाला जो काउंट किया था उसमें किसी को कोई प्रॉब्लम है? मैम मेरी अटेंडेंस नहीं बोली आपने। तो नाम आगे पीछे कोई हो गया होगा। 5523 अस्माउल हुस्ना। हाँ जी, ये जब आप आगे पीछे रिमूव होते हैं तो वो नाम आगे पीछे हो जाते हैं, इस वजह से हो सकता है कहीं आपकी मिस हो गई हो, लेकिन ये एसएस मेरे पास मौजूद है आप लोगों के। ओके आउटसाइडर्स मैम। ऐड होते हैं यानी कि और नाम से, यानी कि आप लोगों के स्टूडेंट्स के नाम से या आईडीज के नाम से, इसी वजह से मैंने अटेंडेंस जो है वो डेली रोल कॉल करनी है। ओके।
कल हम लोगों ने जो था सेट की आगे टाइप्स की थी, उसके बाद हम लोगों ने आगे उसकी डेफिनेशंस जो सेट से रेलिवेंट डेफिनेशंस थी वो हम लोगों ने की थी। अब नेक्स्ट आप लोगों के पास यहाँ पे जो है वो क्वेश्चंस हैं आपके पास, यहाँ पे दिया हुआ है इन्होंने, राइट ऑफ द फॉलोइंग सेट इन द सेट बिल्डर नोटेशन। आपके पास जो है वो टेबुलर फॉर्म में क्वेश्चन दिया गया है, उन्होंने ये कहा है कि आपने इसको जो है वो बिल्डर नोटेशन के अंदर जो है वो कन्वर्ट करना है। अब कल कुछ आप लोगों को मैंने टाइप्स थी कि आप लोगों को उसके सिंबल्स करवाए थे कि किसी सेट की डिनोशन के लिए कौन सा सिंबल जो है वो यूज होता है आपके पास, कि आपके पास जो है कि वो उसके लिए होल नंबर्स के लिए कौन सा यूज होता है, नेचुरल नंबर्स के लिए जो है वो आपके पास कौन सा यूज होता है, आपके लिए वॉवल्स के लिए कौन सी आपके पास नोटेशंस जो है वो यूज होती हैं। यहाँ पे अब आपके पास जो सेट दिया गया है बिल्डर नोटेशन में वो आपके पास कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 0 1 2 3 सो ऑन आपके पास 10 तक जा रहा है। और जो नंबर्स आपके पास 0 से स्टार्ट होते हैं वो आपके पास कौन से होते हैं, होल नंबर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास जो सेट गिवन दिया गया है बिल्डर नोटेशन के अंदर वो आपके पास क्या है, 0 से लेके 10 तक आपके पास, इट मीन के होल नंबर्स का जो सेट दिया गया है वो आपके पास 0 से लेके 10 तक दिया गया है। इसको अब आपको पता है कि होल नंबर्स जो हैं उसकी जो डिनोशन होती है आपके पास वो किससे है, कैपिटल W के साथ जो है वो होल नंबर्स को जो है वो डिनोट किया जाता है। अब यहाँ पे आपके पास है x सच दैट x जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, होल नंबर्स को कर रहा है, और होल नंबर्स जो हैं वो आपके पास कहाँ तक है, x लेस देन इक्वल टू 10। लेस देन इक्वल टू 10 का मतलब यह है कि 10 जो है वो भी इसके अंदर शामिल है, होल नंबर 0 से लेके 10 तक आपके पास दिए गए हैं। यहाँ पे सेट बिल्डर नोटेशन आपके पास उसकी जो थी आपके पास जब आपने सेट की टाइप्स की थी, फर्स्ट आपके पास उसकी जो सेट की टाइप थी वो आपके पास क्या था, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म थी, सेकंड आपके पास टेबुलर फॉर्म थी, थर्ड आपके पास बिल्डर नोटेशन थी। डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में आपके पास क्या था कि सेट को जो है कोई भी आपके पास सेट दिया जाता है उसको आप क्या है डिस्क्राइब करके लिखते हो, वो आपके पास क्या कहलाती है, डिस्क्रिप्टिव फॉर्म कहलाती है। सेकंड अब आपके पास जो थी उसकी के बिल्डर नोटेशन था कि एक सेट की फॉर्म में आपके पास जो टेबुलर फॉर्म है जिसमें आपके पास जो है वो सेट एक टेबल की फॉर्म में आपके पास दिया जाए, कि वो ब्रेसेस के अंदर ब्रैकेट्स के अंदर आपको लेके दिया जाए टेबल की फॉर्म में, वो आपके पास क्या कहलाती है, टेबुलर फॉर्म कहलाती थी। थर्ड आपके पास बिल्डर नोटेशन थी कि बिल्डर नोटेशन में आपके पास ये होता है कि कोई भी आपके पास एक मखसूस सिंबल या अल्फाबेट या कोई भी वर्ड जो है वो उसकी आपके लिए यूज किया जाता है किसी खास चीज को रिप्रेजेंट करने के लिए। नेचुरल नंबर्स के लिए आपके पास क्या है, कैपिटल N है, इवन के लिए आपके पास इंटीजर्स जो हैं Z आपके पास है, इवन के लिए E आपके पास है, इवन नंबर्स के लिए, ऑड के लिए O है आपके पास। इसी तरह सब सेट्स को हर जो भी आपके पास सेट दिए जाएंगे प्राइम के हैं, रैशनल, इनरैशनल, उनके लिए मखसूस आपके पास जो सिंबल्स हैं। अब यहाँ पे जो सेट दिया गया था वो आपके पास क्या था, होल नंबर्स का था। होल नंबर्स की जो डिनोशन है वो आपके पास क्या है, कैपिटल W से आपके पास दी गई थी। x सच दैट x जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, W को, और W जो है वो x लेस देन इक्वल टू 10 के इक्वल आपके पास था, कि आपके पास एक सेट दिया गया है, उस सेट को आपने आइडेंटिफाई करना है कि वो सेट आपके पास किस नंबर्स का दिया गया है। उसके लिए आपने वर्ड यूज किया है, हमारे पास ये सेट क्या था, होल नंबर्स, उसके लिए हमारे पास होल आ गया। अब ये नंबर्स हमारे पास कितने हैं, कहाँ से लेके कहाँ तक हमें दिए गए हैं, उन नंबर्स को डिनोट करने के लिए इस पूरे सेट को जो है आपके पास 0 से लेके 10 तक ब्रैकेट्स के अंदर, इस पूरे सेट को डिनोट करने के लिए हमारे पास क्या है, कैपिटल W है। और ये जो अंदर एलिमेंट्स आपके पास दिए गए हैं 0 1 2 3 सो आपके पास जो 10 तक एलिमेंट्स हैं, इन एलिमेंट्स को डिनोट करने के लिए जो है वो आपने क्या है कि एक वर्ड यूज लेना है, वो आपने जो अल्फाबेट लिया वो आपने क्या लिया, x लिया है। x सच दैट x जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, होल नंबर्स को, और होल नंबर्स कहाँ से कहाँ तक है, x लेस देन इक्वल टू 10 तक आपके पास वो होल नंबर्स हैं। नेक्स्ट अब आपके पास यहाँ पे सेट दिया गया है 2 4 आपके पास एलिमेंट दिए गए हैं 2 4 6 8 10। अब ये आपको पता है कि 2 के डिविजिबल जो आपके पास नंबर्स होते हैं वो आपके पास कौन सा होता है, इवन नंबर्स का सेट दिया जाता है। इवन इंटीजर्स यानी कि 2 के जो डिविजिबल आपके पास होते हैं वो आपके पास क्या कहलाते हैं, इवन इंटीजर्स कहलाते हैं। अब यहाँ पे आपके पास एक इवन इंटीजर्स का सेट दिया गया, और इवन इंटीजर्स आपके पास कितने हैं, फर्स्ट 5 दिए गए, 2 4 6 8 और 10। अगर ये हमने इसको डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखना होता है तो हम ये फॉर्म अब इसको इस तरह से लिखते हैं कि सेट ऑफ 5 फर्स्ट 5 इवन इंटीजर्स आपके पास। अब लेकिन यहाँ पे इसको हमने क्या करना है, बिल्डर नोटेशन में करना है। इस पूरे इंटीजर यानी कि इवन नंबर्स को जो जाहिर करता है वो आपके पास क्या होता है, कैपिटल E आपके पास होता है।
यानी कि जो नंबर्स को आपके पास जो डिनोशन की जाती है कि आपके पास पूरा एक जो सेट दिया जाता है उसको डिनोट करने के लिए आपके पास क्या होता है, कैपिटल ई आपके पास आता है, वो आप ले लोगे। अब ये नंबर कहाँ से कहाँ तक है, 2 से लेके आपके पास क्या है 10 है, तो उसको जाहिर करने के लिए आपने x लिया है। x साइज दैट x जो है वो बिलोंग किसको कर रहा है, इवन नंबर्स को, और इवन नंबर्स आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, 2 लेस देन इक्वल टू x, और x जो है वो लेस देन इक्वल टू 10, यानी कि 2 से लेके 10 तक। आप इसको यहाँ पे ये जो 2 लेस देन इक्वल टू आपके पास है इसको ना भी लिखो, यहाँ पे x लेस देन इक्वल टू 10 यहाँ तक भी आप लिख सकते हो, तब भी वो आपके पास करेक्ट है। अगर आपने मेंशन करना है कि ये 2 से लेके 10 तक है या आपके पास 4 से लेके 10 तक है, 8 से जो भी है, उसके लिए फिर वो यहाँ पे आपके पास 2 लेस देन इक्वल टू x लेस देन इक्वल टू आपके पास 10 आ जाएगा। यानी कि एक आप उसकी जो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में, यानी कि उसके आपके पास इंटरवल की फॉर्म में अगर आपने लिखना है तो वो आपके पास इस फॉर्म में लिखा जाएगा। यहाँ तक क्लियर है? किसी को कोई कंफ्यूजन? मैम अगर 2 नहीं लिखेंगे तो फिर वो 0 भी ऐड हो जाएगा नहीं इवन सेट होगा, में, नहीं होगा। क्योंकि इवन में 0 भी आता है ना। 0 ना तो आपके पास इवन है ना ऑड है। मैम ये कॉम्पोजिट है ना? जीरो जीरो हमारे पास जो जीरो नंबर है वो कोई भी नहीं है, ना तो वो इवन है ना आपके पास ऑड है, ना वो आपके पास किसी में भी वो नहीं आता है, जीरो एग्जिस्ट नहीं करता है। कि इसके ऊपर जितना भी आप रिसर्च चेक कर लो कि जीरो जो है वो ना तो इवन नंबर्स में कंसिडर होता है ना वो ऑड नंबर्स में कंसिडर होता है। क्लियर है? ओके मैम। नेक्स्ट अब आपके पास दिया गया है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग टेबुलर फॉर्म। अब आपके पास यहाँ पे जो है बिल्डर नोटेशंस में दिया गया है, सेट आपके पास जो गिवन दिया गया है वो आपके पास किस में दिया गया है, बिल्डर नोटेशन में दिया गया है, और उसको उसने कहा है कि आपने इसको क्या करना है, टेबुलर फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे आपके पास क्या है, x साइज दैट x बिलोंग किसको कर रहा है, होल नंबर्स को, और होल नंबर्स आपके पास कहाँ से कहाँ तक है, x लेस देन इक्वल टू 5, यानी कि 5 तक आपके पास वो होल नंबर्स हैं, तो वो आप क्या आएगा, 0 आ जाएगा आपके पास, 1 2 3 सो ऑन 5 तक आपके पास होल नंबर्स आ जाएंगे। नेक्स्ट उसका सेकंड पार्ट जो है उसमें उन्होंने दिया है x साइज दैट x बिलोंग किसको कर रहा है, रैशनल नंबर्स को बिलोंग करेगा, और रैशनल नंबर्स कौन से वाले हमने लेने हैं, जिसका स्क्वायर हमारे पास क्या है कि x का स्क्वायर इज इक्वल टू 2, यानी कि ऐसा नंबर जिसका स्क्वायर हमारे पास पॉसिबल हो और वो नंबर भी जो है वो हमारे पास क्या हो, रैशनल हो। अब यहाँ पे देखो आपके पास ये जो 3r है, अगर हम 9 लें, 9 हमारे पास क्या परफेक्ट स्क्वायर है, जी 9 मैम। ठीक है, 9 का भी परफेक्ट स्क्वायर है, 25 जो है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है। तो कल मैंने आपको यही कहा था कि ऐसे नंबर जो कि p ओवर q की फॉर्म में आपके पास लिखे जा सके, p और q जो है वो बिलोंग करे z को, सेट ऑफ इंटीजर्स को, और जो q है वो नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए आपके पास। अब यहाँ पे इसी स्टेटमेंट में आपके पास जो बिल्डर नोटेशन में दिया गया था उसमें उन्होंने ये कहा है कि x साइज दैट x बिलोंग किसको करेगा, रैशनल नंबर्स को, और वो रैशनल नंबर जो है वो किसी का स्क्वायर हमारे पास होने चाहिए, कि वो उन नंबर्स का स्क्वायर जो है वो पॉसिबल होना चाहिए हमारे पास। अब और वो जो जाहिर बात जिस नंबर का हम स्क्वायर ले रहे हैं वो हमारे पास क्या है कि वो रैशनल नंबर भी होना चाहिए। अब यहाँ पे जब हमने उसका ले रहे हैं, यहाँ पे आपके पास क्या है 3 और 5 क्या वो हमारे पास क्या है, उसका स्क्वायर हमारे पास आना चाहिए, कि वो रैशनल नंबर्स हमारे पास जो उसका स्क्वायर बनेगा वो हमारे पास क्या होना चाहिए, रैशनल नंबर्स होना चाहिए। 3 का स्क्वायर करो वो आपके पास क्या आता है 9, और 9 हमारे पास क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर है, वो हमारे पास आ जाएगा। 5 है, 5 का स्क्वायर करो तो वो हमारे पास क्या आ जाता है 25, और 25 भी जो है वो हमारे पास क्या है, परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है। क्लियर है? मैम ये थोड़ा दोबारा समझा दें, इसमें लिमिट नहीं है जैसे वो पहले वाले में है कि लेस देन और इक्वल टू 5 है, इसमें वो यहाँ नहीं है, इसमें लिमिट नहीं है, इसमें इन्होंने कोई भी सिर्फ नंबर ले सकते हैं। इसमें कोई भी नंबर्स हमने लेने, कोई भी नंबर्स लेना है, लेकिन वो नंबर वो लेना है कि वो नंबर जो हो रैशनल हो और परफेक्ट स्क्वायर हो हमारे पास। रैशनल जैसे मैम नंबर 8 भी तो रैशनल नंबर है, 8 रैशनल नंबर नहीं है। 8/1 करें तो 8। 8/1 आप कर रहे हो, ठीक है, इसको वो उसने यही कहा है कि वो स्क्वायर होना चाहिए, उसका स्क्वायर भी हमारे पास होना चाहिए। देखो अब 8 आप ले रहे हो, लेकिन 8 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। इस 8 को अगर आप डिवाइड करके देखो तो वो उसका आंसर आपके पास 2√2 आपके पास आएगा। वो 8 जो है वो पूरा डिवाइड नहीं होता है। ओके मैम।
8 का एलसीएम लेके चेक करो, उसका जो यानी कि आपके पास आता है 8 पूरा डिवाइड हमारे पास नहीं होता है, ठीक है। वो हमारे पास रियल नंबर, आपके पास इवन इंटीजर्स तो है, 8 जो है वो आपके पास इवन इंटीजर है, ठीक है, लेकिन वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है किसी का। हमने यहाँ पे वो वाले इंटीजर्स लेने हैं कि जो हमारे पास इवन आपके पास इवन हो या ऑड हो, लेकिन वो उसका ये चेक करना है कि वो किसी का स्क्वायर हो और वो हमारे पास क्या परफेक्ट स्क्वायर, आपके पास वो उसका स्क्वायर पॉसिबल हो और परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास आए। अब 3 है, 3 का हम स्क्वायर लेंगे तो वो हमारे पास क्या बन जाएगा 9, और 9 हमारे पास क्या एक परफेक्ट स्क्वायर हमारे पास है, ठीक है। 9 यानी कि पूरा हमारे पास डिवाइड हो जाता है, उसका हमारे पास उसकी 9 की पावर हम 1/2 लिख सकते हैं। यहाँ पे भी हमारे पास यही है कि 5 है, 5 का अगर हम स्क्वायर कर रहे हैं वो हमारे पास क्या हो जाएगा 25, या फिर हम इसको 5 का स्क्वायर उसमें अंडर रूट में लें 1/2 आपके पास, यानी कि इसकी पावर खत्म होकर 5 की पावर हमारे पास 1 रह जाए। लेकिन जो 8 है या 6 है आपके पास है मैम वो 8 का स्क्वायर 64, तो वो तो डिवाइड होता है ना, 1/2 की फॉर्म में लिखा जा सकता है। 6 का 36, किसका 6 का हो सकता 6 है, 8 का का 6 से 36। 6 भी हमारे पास आ सकता है। यहाँ पे हमने सिर्फ 2 लिए ना, आपके पास 3 और मैंने 5 लिया है, आगे आपके पास 6 भी आ सकता है, 4 भी आपके पास यहाँ पे आ सकता है, क्योंकि 4 पूरा डिवाइड आपके पास हो जाता है, 4 भी आ सकता है, 6 भी आपके पास आ सकता है। नेक्स्ट ऑन आपके पास फर्दर उसके चेक करते जाओ, वो आपके पास इसके जो परफेक्ट स्क्वायर है वो आते जाएंगे, क्योंकि 6 का आपके पास है उसका 36 आ जाएगा, 4 का आपके पास 16 है वो भी परफेक्ट स्क्वायर है, वो 7 भी का आपके पास 49 और 8 का 7 का भी 64। 64, लेकिन 8 को ये देखो ना कि आप उसका स्क्वायर करते हो वो तो हमारे पास 64 उसका तो हो जाएगा, लेकिन यहाँ पे अगर सिंगल डिजिट में उसको 8 को चेक करो, सिंपल अगर हम 8 का एलसीएम लेकर डिवीजन की फॉर्म में अगर बाकी देखें हमारे पास कि यहाँ पे इसके हम डिवाइड कर रहे हैं, यहाँ पे अगर इसको एलसीएम लेके यहाँ पे इसका 1 बच रहा है, यहाँ पे भी इसका देखो 1 पीछे रिमाइंडर आपके पास 1 बच रहा है, ठीक है। लेकिन जो 2 आ रहा है 2 का स्क्वायर भी हमारे पास हो जाएगा, यहाँ पे 4 इसका 5 में से, यानी कि जब इसका एलसीएम लेंगे हम 2 पे अगर डिवाइड करें तो रिमाइंडर हमारे पास 1 बच रहे हैं दोनों के, तो यहाँ पे जो 2 आ रहा है उसका भी एलसीएम हमारे पास एग्जिस्ट, यानी कि वो जो आ रहा है वो उसका स्क्वायर पॉसिबल है, यहाँ पे 4 आएगा, 4 जो है उसका भी हमारे पास एग्जिस्ट करेगा। ओके मैम। नेक्स्ट आपके पास यहाँ उसके बाद दिया हुआ है सेक्स, आपके पास x में दिया हुआ है x यूनियन y हमने फाइंड आउट करना है। यूनियन जो है कल इसकी डेफिनेशन करवाई थी कि यूनियन के अंदर आपके पास क्या होता है कि दो सेट्स आपके पास जो भी गिवन होते हैं उन दोनों सेट्स के एलिमेंट्स को जो है कंबाइन करके एक न्यू सेट की फॉर्म में आपने लिखना है, वो आपके पास क्या कहलाता है यूनियन कहलाता है। और जो रिपीटेड एलिमेंट होते हैं उनको जो है वो आपने 1 टाइम लिखना है। अब यहाँ पे आपके पास दो सेट गिवन है, एक x है और दूसरा आपके पास y है, तो हमने इसका यूनियन फाइंड आउट करना है, x यूनियन y हमने फाइंड करना है। अब x के एलिमेंट जो दिए गए हैं वो हमारे पास क्या है a b c और f है, y के एलिमेंट जो हमारे पास दिए गए हैं वो हमारे पास क्या है e f a और b आपके पास दिए गए हैं। फाइंड हमने क्या करना है x यूनियन y करना है। x यूनियन y जब हम करेंगे तो इसमें से हमारे पास एलिमेंट जो देखो a है वो भी दूसरे सेट में भी y में भी पाया जा रहा है, b जो है वो भी y में है, f भी y में है, सिर्फ c और e जो है दो एलिमेंट एक ऐसे हैं जो कि दोनों में डिस्टिंक्ट दिए गए। तो अब इनको हमने अरेंज करके जब आप लिखोगे आपके पास क्या आएगा ए बी, यानी कि उसके सीक्वेंस के तहत से आपके पास है जो रिपीटेड एलिमेंट है वो 1 टाइम आपके पास लिखे जाएंगे। एक्स यूनियन वाई जो सेट है वो किसके इक्वल आपके पास आ जाएगा, ए बी सी और ई और एफ के इक्वल आ जाएगा। नेक्स्ट आपके पास जो दिया गया, इसी तरह से अगर हमने इन्हीं दो सेट्स का इंटरसेक्शन करना हो, इंटरसेक्शन में क्या है कि जो दोनों के अंदर आपके पास कॉमन एलिमेंट है सिर्फ आपने वो लेने हैं, जो डिस्टिंक्ट एलिमेंट होंगे वो आपने छोड़ देना है। यूनियन करोगे तो सारे एलिमेंट्स आपके पास आ जाएंगे, जो रिपीटेड एलिमेंट है वो आपके पास 1 टाइम लिखे जाएंगे। लेकिन अगर आप इंटरसेक्शन करोगे तो उसमें आपके पास ए बी और एफ जो एलिमेंट है यानी कि जो दोनों में कॉमन है वो आपके पास लिखे जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 आपके पास यहाँ पे दिया गया यूनिवर्सल सेट एक आपके पास दिया गया u इज इक्वल टू आपके पास क्या x बिलोंग्स टू n है और x लेस देन आपके पास 10 के इक्वल है। x यानी कि x बिलोंग किसको कर रहा है, नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर्स जो हैं वो आपके पास कहाँ तक है, 10 तक है।
अब यहाँ पे देखो x जो है वो लेस देन 10 है, यानी कि स्टार्टिंग से लेके 10 तक नंबर्स हैं, लेकिन 10 जो है वो उसके अंदर शामिल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे अगर आपके पास सिर्फ लेस देन है, अगर लेस देन इक्वल का साइन होता तो यहाँ पे आपके पास ये 10 उसमें शामिल होना था, लेकिन यहाँ पे सिर्फ उसने क्या लेस देन दिया, मतलब कि हमने 1 से लेके 9 तक, आप 9.99 तक जो एलिमेंट है वो ले सकते हो, लेकिन जो 10 है वो उसमें शामिल नहीं है आपके पास। ए सेट आपके पास दिया गया 1 3 6 दिया गया है, बी सेट जो है वो आपके पास 1 6 8 और 9 दिया गया है। जो फाइंड आउट द फॉलोइंग, हमने क्या फाइंड क्या करना है, ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, बी आपके पास जो पार्ट है उसमें बी का कॉम्प्लीमेंट है, सी पार्ट में ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट आपके पास है, डी पार्ट जो है उसमें ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड आउट करना है। अब जो U सेट है यूनिवर्सल सेट है, उसके हम एलिमेंट्स को लिख लेंगे। वो हमारे पास क्या था, x बिलोंग्स टू n, यानी कि नेचुरल नंबर्स, और नेचुरल नंबर हमारे पास कहाँ से लेके 1 से लेके 10 तक, और 10 उसमें शामिल नहीं है, तो हमारे पास 1 से लेके 9 तक लिखे जाएंगे। U इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक आपके पास आ जाएंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट हमने फाइंड करना है। कॉम्प्लीमेंट का मतलब है कि आपने क्या करना है, U में से उस सेट को जो है वो आपने माइनस करना है, कि आपके पास U सेट आपने लिखा है, U सेट आपके पास उसके एलिमेंट्स लिख लिए हैं, A सेट आपके पास क्या दिया गया था 1 3 6 आपके पास है, उसके आपने एलिमेंट्स जो है उसको लिख लिया है। अब यहाँ पे आपके पास जो सेट आया है इसको माइनस करोगे, वो एलिमेंट जो आपके पास ए में है वो आप जो यू में वो एलिमेंट वो मौजूद है, लेकिन वो वाले एलिमेंट जो ए में है वो आपने एलिमेंट नहीं लेना, उनको माइनस कर देना है। 1 जो है वो यहाँ पे भी मौजूद है और ए में भी मौजूद है, उसको हमने स्किप कर देना है। 2 जो है वो ए में नहीं है, वो आप लिख दोगे आगे। नेक्स्ट आपके पास 3 जो है वो ए में भी है और यू में भी है, इसको स्किप कर दो। 4 आपके पास जो है वो यू में है लेकिन ए में नहीं है, वो आपके पास लिखा जाएगा। 5 जो है वो ए यू में है, ए में नहीं है, वो आपके पास लिखा जाएगा। 6 जो है वो ए में है, तो उसको माइनस कर देंगे, 6 खत्म हो जाएगा। उसके बाद 7 8 9 ये आपके पास लिखे जाएंगे। ए का कॉम्प्लीमेंट मतलब आपने उस सेट को, जो भी सेट आपके पास दिया गया है, ए का कॉम्प्लीमेंट है, बी का कॉम्प्लीमेंट है, सी का कॉम्प्लीमेंट है, जो भी है उसको आपने यू में से माइनस कर देना है। यहाँ से भी ए का कॉम्प्लीमेंट हमें दिया गया था, तो उस सेट को आपने यू में से माइनस कर दिया, हमारे पास ये सेट आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से नेक्स्ट आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट दिया गया है, यहाँ पे आपके पास बी का कॉम्प्लीमेंट यू माइनस बी, ये गलती से ए लिखा गया है, यहाँ पे बी आना है, यू माइनस बी आपके पास आएगा। बी के एलिमेंट आपके पास क्या 1 6 8 और 9, इसको आपने यू में से माइनस कर देना है। बी के एलिमेंट्स को यू में से माइनस करोगे, आपके पास सेट क्या आ जाएगा 2 3 4 5 और 7 आपके पास आ जाएगा। सी पार्ट जो है उसमें उन्होंने दिया हुआ था ए इंटरसेक्शन बी होल का कॉम्प्लीमेंट है। अब ब्रैकेट के अंदर जो है वो आपके पास क्या दिया हुआ है, ए इंटरसेक्शन बी है और होल का कॉम्प्लीमेंट है। जब इस तरह से आपके पास आए होल का कॉम्प्लीमेंट आए, तो उसके लिए आपने क्या करना है, सबसे पहले जो ब्रैकेट्स के अंदर वैल्यू आपको दी गई है, ब्रैकेट्स के अंदर जो चीज आपके पास है, आपने उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट आपके पास दिया गया था, इसको आपने यू में से माइनस करना है। पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे आपके पास क्या दिया गया, ए इंटरसेक्शन बी है, ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज क्या है, ए इंटरसेक्शन बी है। अब हमने पहले ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं उनको सॉल्व करना है। ए आपने लिखा, इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट लिखे। इंटरसेक्शन में आप क्या करते हो कि जो एलिमेंट बोथ आपके पास दोनों सेट्स के अंदर कॉमन होते हैं वो अपने एलिमेंट्स लेने हैं। अब ए के अंदर आपके पास एलिमेंट्स क्या हैं, 1 3 6 दिए गए हैं। बी सेट के अंदर आपके पास क्या है, 1 6 8 और 9 ये एलिमेंट्स दिए गए हैं। दोनों के जो एलिमेंट्स हैं उसमें कॉमन आपके पास क्या है, 1 कॉमन है और 6 कॉमन है, उसको आपने ले लिया। ये आपके पास क्या आ जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी आ गया। अब इसका हमने कॉम्प्लीमेंट लेना है। अब हमने यू में से ए इंटरसेक्शन बी जो है इसको आपने माइनस करना है। ए इंटरसेक्शन बी का आंसर आपके पास क्या आया था, 1 और 6 आपके पास आया, उसको लिखोगे और यू में से माइनस करोगे। इसको माइनस करने के बाद आपके पास जो आंसर आता है वो 2 3 5 7 8 और 9 ये आपके पास आ जाएगा। कोई भी अगर वैल्यू आपके पास किसी ब्रैकेट के अंदर दी जाती है और ब्रैकेट के बाहर आपके पास कॉम्प्लीमेंट है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपने जो ब्रैकेट के अंदर वैल्यूज दी गई है, जो भी ऑपरेशन दिया गया है, उसको आपने पहले सॉल्व करना है।
ब्रैकेट के अंदर जो वैल्यूज दी गई हैं उनको फर्स्ट ऑफ ऑल पहले आपने उसको सॉल्व करना है। अब यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर आपके पास क्या दिया गया था, ए इंटरसेक्शन बी का कॉम्प्लीमेंट दिया गया था, तो इसको आपने u माइनस ए, उसमें पहले आपने ए इंटरसेक्शन बी जो है उसको फाइंड आउट किया। उस फाइंड आउट करने के बाद जो आंसर आया उस आंसर को जो है आपने u में से माइनस करना है। नेक्स्ट जो डी पार्ट है उसमें आपके पास दिया गया है ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। इसमें अब आपके पास जो है वो ब्रैकेट नहीं है। इसमें हम फर्स्ट ऑफ ऑल आप क्या करोगे, पहले आपने ए का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, यानी कि यू में से ए को माइनस करो। यू में से आप ए को माइनस करोगे तो आपके पास जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स आ रहे हैं वो 2 4 5 आपके पास 7 8 ये 9 ये आ जाएंगे कि आपने वो एलिमेंट लेने हैं जो यू में हो लेकिन वो एलिमेंट ए में ना हो। ये आपके पास ए का कॉम्प्लीमेंट आ गया। इसी तरह से आपने बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है। बी का कॉम्प्लीमेंट फाइंड करोगे यू माइनस बी, तो वो आपके पास एलिमेंट 2 3 4 5 7 ये आ जाएंगे। अब ये वाले जो ए का कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है और जो बी के कॉम्प्लीमेंट का आंसर आया है इन दोनों को आपने यूनियन कर देना है। इन दोनों को यूनियन करोगे तो आपके पास जो सेट है वो आपके पास इसका आंसर आ जाएगा ए का कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट। यहाँ तक क्लियर है क्लास? यहाँ तक क्लियर है? यस मैम। ठीक है, इसको मीटिंग को मैं एंड कर रही हूँ। यस मैम। दोबारा से ज्वाइन करें, बाकी इसमें करवाती हूँ। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी आपके पास यहाँ पे है कि ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास राइट हैंड साइड के इक्वल आपके पास आनी चाहिए। कि आपके पास ए प्लस बी आप कर रहे हो या इज इक्वल टू बी प्लस ए करो, 2 प्लस 3 करो या 3 प्लस 2 करो, उसका आंसर जो है वो आपके पास इक्वल होना चाहिए। वो आपके पास क्या होती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी है। यहाँ पे स्टार्ट में अब आपके पास दिया गया ए यूनियन बी इज इक्वल टू बी यूनियन ए, या सेकंड पार्ट आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए के लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल होनी चाहिए। लेट ए आपके पास एलिमेंट जो ए के सेट के दिए गए हैं वो आपके पास क्या है, 1 3 5 8 आपके पास दिया गया। बी के एलिमेंट 1 2 4 6 आपके पास दिए गए हैं। इसका हमने यूनियन फाइंड करना है। ए यूनियन बी करोगे आपके पास क्या है, इन दोनों के एलिमेंट्स को मिला के हमने सेट लिखना है। आपके पास जो आ रहा है वो आपके पास सेट क्या आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 8 आपके पास ये सेट आ रहा है। इसी तरह से आपने बी यूनियन ए किया है कि बी के एलिमेंट्स को आपने पहले लिखना है और ए के एलिमेंट्स को जो है वो बाद में लिखना है। बी के एलिमेंट्स को पहले लिखा है, ए के एलिमेंट्स को आपने बाद में लिखा है, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा, 1 2 आपके पास 3 4 5 6 और 8 ये आपके पास ये लेफ्ट हैंड साइड जो है उसके राइट हैंड साइड के इक्वल है। कि लेफ्ट हैंड साइड का आंसर अगर राइट हैंड साइड के आंसर के इक्वल आपके पास आ जाए देन आपका ये क्वेश्चन जो होगा वो ठीक है। उससे नेक्स्ट सेकंड पार्ट में आपके पास है ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए। ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन में अब आपने क्या करना है कि जो एलिमेंट्स दोनों सेट्स में आपके पास कॉमन होगा, ए सेट के एलिमेंट्स आपके पास क्या 1 3 5 8 है, बी सेट जो है उसके एलिमेंट्स आपके पास क्या 1 2 4 6 आपके पास दिए गए हैं। अब यहाँ पे देखो इसमें कॉमन आपके पास क्या आ रहा है, सिर्फ 1 कॉमन आ रहा है। 1 को जो है वो आप लिख दोगे आपके पास क्या आ जाएगा, यहाँ पे सिर्फ दोनों सेट्स में कॉमन क्या है 1 आपके पास आ जाएगा। इसी तरह से राइट हैंड साइड है, राइट हैंड साइड में बी आपके पास है, बी इंटरसेक्शन ए आप लिखोगे, बी के एलिमेंट्स को पहले लिख लिया, ए के एलिमेंट्स को जो है वो बाद में लिखना है। ये आपके पास जो भी तरतीब ली जाए, अगर ए यूनियन बी दिया गया है या ए इंटरसेक्शन बी दिया गया है, जो आपके पास सेट पहले दिया गया है जिसका लिखा गया आपने उसी सेट को पहले लिखना है। अब लेफ्ट हैंड साइड में आपके पास क्या था, ए इंटरसेक्शन बी था, ए के एलिमेंट्स को आपने पहले लिखा है, और राइट हैंड साइड में बी इंटरसेक्शन ए है तो बी के एलिमेंट्स को जो है वो पहले लिखा है। दोनों में आपके पास कॉमन क्या है, 1 कॉमन है, उसको लिख लिया। लेफ्ट हैंड साइड जो है वो आपके पास किसके इक्वल है, राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये आपके पास जो है कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इसकी होल्ड कर रही है। नेक्स्ट आपके पास एक्सरसाइज। अस्सलाम वालेकुम मैम। वालेकुम सलाम। मैम मेरी अटेंडेंस लगा दें, लेफ्ट हो गया था पहले, नेटवर्क इशू था। फिर आपका रोल नंबर 5518 उमैर अहमद। चलो मैं देखती हूँ। जी मैम
थैंक्स। ये 2 क्वेश्चंस आपके पास करवाए हैं, सेट बिल्डर नोटेशन के था और सेट टेबुलर फॉर्म आपके पास है, इनको आपने खुद से करना है। थर्ड आपके पास है आइडेंटिफाई द इक्वल एंड इक्वलेंट सेट, कि इक्वल आपके पास कौन सा होता है और इक्वलेंट आपके पास कौन सा होता है। अब यहाँ पे देखो, फर्स्ट आपके पास जो है वो डिजिट्स में आपके पास नंबर दिए गए हैं 1 2 3 4 तक, ये आपके पास एक सेट दिया गया है। दूसरा सेट उसने कहा है कि x सच दैट x जो है वो बिलोंग कर रहा है नेचुरल नंबर्स को, और नेचुरल नंबर्स जो है वो कहाँ से कहाँ तक है, x जो है वो लेस देन इक्वल टू 4। तो ये भी जो आपके पास जो फर्स्ट सेट दिया गया था वो आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स है। इस सेट का ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या दिया गया है, 4 दिया गया है। और यहाँ पे आपके पास जो है ये आपके पास जो दिए गए ये भी नेचुरल नंबर्स हैं, वो भी आपके पास क्या है 1 से 4 तक है, इसका भी ऑर्डर 4 है। ये नंबर जो है ये भी आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं 1 से लेके 4 तक, और ये भी आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर है 1 से लेके 4 तक। जब ऑर्डर भी सेम है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स जो हैं वो भी आपके पास सेम है, देन आपके पास वो सेट क्या होता है, इक्वल सेट कहलाता है। क्लियर है? सेकेंड इसका पार्ट है आपके पास यहाँ पे दिया हुआ है एंगल्स ऑफ अ पेंटागॉन्स एंड साइड्स ऑफ अ पेंटागॉन्स। पेंटागॉन्स क्या होते हैं कि एक शेप आपके पास दी जाती है, यानी वो उसके आपके पास 5 साइड्स होती हैं, ठीक है। एंगल्स ऑफ अ पेंटागॉन, पेंटागॉन है मतलब कि एक आपके पास ट्रायंगल की शेप में होगी, उसमें साइड्स उसकी कितनी होंगी, 5 आपके पास दी जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या दिए गए, एंगल्स ऑफ पेंटागॉन, इसका जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है, 5 है। यहाँ पे क्या है, साइड्स ऑफ अ पेंटागॉन, अगर उसके एंगल्स 5 है तो साइड्स भी क्या होंगी, 5 होंगी। इन दोनों के आपके पास जो ऑर्डर है वो आपके पास क्या है, सेम दिया गया है। इसका भी ऑर्डर सेम है, इसका भी ऑर्डर जो है वो आपके पास क्या है, सेम है। लेकिन इसमें डिफरेंस क्या है कि ये आपके पास एंगल्स हैं और ये आपके पास क्या है, साइड्स हैं, ठीक है। यानी कि हमने इक्वल सेट तो तभी होगा ना कि जब उसका ऑर्डर भी सेम हो और जो अंदर उसके चीज है यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं या जो उसके मेंबर्स हैं वो भी सेम हो। अगर दोनों सेम होंगे तो वो आपके पास क्या होता है कि वो इक्वल आपके पास होता है। लेकिन यहाँ पे उसका ऑर्डर सेम है, लेकिन जो अंदर उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स या मेंबर्स हैं वो चीज आपके पास सेम नहीं है। तो ये आपके पास क्या, इक्वलेंट सेट तो है लेकिन इक्वल नहीं है। क्लियर है? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास जो थर्ड पार्ट है, इसमें देखो उसने दिया हुआ है 4 आपके दिए हुए हैं होल आपके पास वोवल्स यहाँ से होल नंबर से स्टार्ट हो रहे हैं, 0 1 2 3 4 सो ऑन आपके पास जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट आपके पास क्या है, आप उसने दिए हुए प्राइम नंबर्स हैं 1 3 5, वो भी आपके पास क्या है, सो ऑन जा रहे हैं। अब यहाँ से हमारे पास क्या है, ये भी एलिमेंट सो ऑन जा रहे हैं, ये भी एलिमेंट्स क्या है, सो ऑन जा रहे हैं। इनका ये तो हो सकता है कि ये एलिमेंट्स जहाँ पे ये स्टॉप हो रहे हैं वहां पे ये स्टॉप हो, इनका ऑर्डर तो सेम हो सकता है, लेकिन ये आपके पास क्या आ रहे हैं, प्राइम नंबर्स आ रहे हैं, और ये आपके पास क्या आ रहे हैं, होल नंबर्स आ रहे हैं। तो ये आपके पास डिफरेंट है, तो ये सेट भी आपके पास क्या है, इक्वलेंट सेट है लेकिन इक्वल सेट नहीं है। इसी तरह से आपके पास ये नेक्स्ट आपके पास दिया गया है 2 4 6 आपके पास दिए गए हैं। यहाँ पे ये एलिमेंट्स आपके पास क्या है, नेचुरल नंबर्स हैं, ये आपके पास 2 से लेके 100 तक हैं, और ये भी आपके पास क्या है, इवन इंटीजर्स हैं 2 से लेके 1000 तक हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ये आपके पास 2 से लेके 100 तक दिए गए हैं और ये आपके पास 2 से लेके 1000 तक दिए गए हैं। यहाँ से इनका ऑर्डर भी आपके पास क्या है, ऑर्डर इनका डिफरेंट है, लेकिन जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो भी आपके पास जो है वो डिफरेंट हो जाएगा। तो ना तो ये सेट आपके पास इक्वल है और ना ही आपके पास क्या है, इक्वलेंट है। नेक्स्ट आपके पास है सेट ऑफ द बाइनरी डिजिट्स। बाइनरी डिजिट्स आपके पास क्या होते हैं, 0 और 1 ही होते हैं। नेक्स्ट उसने क्या दिया हुआ है, 0 और 1 ही आपके पास दिया हुआ है। तो ये वाला सेट यहाँ पे भी अगर सेट ऑफ बाइनरी डिजिट, वो भी आपके पास क्या आना है, 0 और 1 ही आना है। ये भी आपके पास क्या दिया हुआ है, 0 और 1 ही है। तो ये सेट आपके पास क्या है, इक्वल है। क्लियर है? यस मैम। मैम थर्ड वाले को एक बार अगेन बता दें। थर्ड वाला देखो आपके पास 0 से लेके 0 है 1 2 3 सो ऑन आपके पास जा रहे हैं, ठीक है। ये सेट इनफिनिट आपके पास दिया हुआ है, फाइनाइट नहीं दिया हुआ है, ठीक है। दूसरा आपके पास सेट है 1 3 5 7, यानी कि आपके पास जो है वो प्राइम नंबर्स का दिया गया, और वो भी सेट आपके पास क्या दिया गया है, सो ऑन दिया गया। अब यहाँ से ये सेट हो सकता है किसी पॉइंट पे, जिस पॉइंट पे जाके ये रखे उसमें भी पॉइंट के इनका ऑर्डर तो सेम हो सकता है, लेकिन इसमें जो नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं वो डिफरेंट है। देन इस वजह से ये सेट जो है वो आपके पास इक्वलेंट कहलाएगा लेकिन इक्वल नहीं होगा, क्योंकि उसके इक्वलेंट
ये तो हम सिर्फ सोच रहे हैं ना कि चले जाएगा यहाँ तक, तो इक्विवेलेंट भी शायद ना हो। नहीं होगा क्योंकि ये भी 100 ऑन जा रहा है, ये भी 100 ऑन जा रहा है, तो ये सेट इक्वलेंट हो सकता है लेकिन इक्वल नहीं है। ठीक है मैम। मैम क्लियर? फर्स्ट वाला बता दें। फर्स्ट वाला, मैम फर्स्ट वाला बता दें। फर्स्ट वाला बता दें, यहाँ उसकी पे समझ नहीं आई। फर्स्ट वाले में आपके पास क्या दिया हुआ था, मैम नंबर्स दिए। हेलो, यस मैम। यहाँ पे आपके पास सेट दिया हुआ है 1 2 3 4 दिए गए हैं, नंबर ऑफ डिजिट्स नेचुरल नंबर 1 से लेके 4 तक दिया गया है। ये आपके पास किसमें दिया हुआ है, सेट की फॉर्म में आपके पास बिल्डर नोटेशन आपके पास ये जो दिया हुआ है टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है। दूसरा भी आपके पास क्या दिया हुआ है, उन्होंने सेट जो दिया हुआ है नेचुरल नंबर्स का ही दिया हुआ है, 1 से लेके 4 तक ही दिया हुआ है, लेकिन वो आपके पास किसमें दे दिया हुआ है, बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है। ये टेबुलर फॉर्म में दिया हुआ है, ये बिल्डर नोटेशन में दिया हुआ है। उनमें एलिमेंट्स भी सेम है और उसका ऑर्डर जो है वो भी सेम है। जब आपके पास एलिमेंट्स भी सेम है और उसका ऑर्डर भी सेम है तो वो आपके पास क्या इक्वल सेट है। क्लियर है? यहाँ तक आप लोगों ने करना है, बाकी नेक्स्ट जो है वो नेक्स्ट आप लोगों का सुबह जो लेक्चर होगा उसमें मैं करवाऊंगी। ओके मैम। ठीक है मैम, ओके मैम मैम। अल्लाह हाफिज़। मुझे अटेंडेंस ले लेने दें फिर लीव कीजिएगा।